गुड इवनिंग एवरीवन। मतलब फ्रीक आउट वाले काम हो गए, अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। मतलब जैसे रैपिड फायर क्वेश्चन नहीं चलते, ऐसे आंसर आने चाहिए आपके, रैपिड फायर टाइप ना आंसर आने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टू अनबाइस्ड कॉइन आर टॉयज साइमल्टेनियसली इज अ हेड। जल्दी से आंसर भेजो, क्या आंसर होगा। मैं सैंपल स्पेस बना देती हूँ। एक एच एच, एक टी टी, ठीक है, एक टी एच और एक एच टी। करो चूज, बताओ क्या आना है। 2/4, वेरी गुड। उसने बोला अ हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी दो में ही है, तो फेवरेबल आउटकम टू टोटल 4। 1/2 बोल लो, 0.50 बोल लो, ऑप्शन में 0.50 है तो क्या आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। अगेन सैंपल स्पेस लिख रही हूं। एच एच टी टी एच टी टी एच सी, वेरी गुड, सबका सही। उसने बोला एटलीस्ट, कम से कम एक टेल हो। इसमें भी एक है मैम, इसमें भी एक है, इसमें दो है, दो भी चलेगी उसे, क्योंकि उसने कहा कम से कम एक हो, तो दो पे भी खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, तो मतलब 0.75। वेरी गुड। चलो, यहाँ पे क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम की अगर बात करें मैम, 15 1 रुपीज कॉइन है, 25 2 रुपीज कॉइन है, 10 50 रुपीज 5 रुपीज कॉइन है, तो टोटल आउटकम हो गया मैम 50। ठीक है। फेवरेबल आउटकम उसने बोला इफ अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ 1 रुपी कॉइन। कहता 1 रुपए वाला कॉइन नहीं चाहिए, 1 रुपए वाले 15 देना, तो उसे 15 नहीं चाहिए, उसे बाकी दोनों चलेंगे। तो इसका मतलब उसके फेवरेबल आउटकम 35 है, उसे 25 भी चलेगा। ठीक है, उससे 25 भी चलेगा और उसे हाँ, नोट भी नहीं बोलना बच्चों, उसने बोला ही नहीं कहीं पे नोट। ठीक है रोहिश, उसने कहीं नहीं बोला नोट। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 35, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, 35 डिवाइड बाय 50, दैट विल बी 0.70। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, इतनी बार इंस्टीट्यूट ने पूछा है ना। होम है बच्चे, होम, ठीक है। होम में उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर वुड बी वोवल्स इफ टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम। आर टेकन, टेकन की जगह लिख दी थी ना सिलेक्टेड, अभी सबने ना कूद के पड़ जाना था मैम, कॉम्बिनेशन लगाऊंगा मैं। बच्चे टेकन की इंग्लिश भी तो सिलेक्शन होती है, दो लेटर सिलेक्ट करने। तो अगर देखा जाए तो टोटल आउटकम्स भी अलग है। कहते टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम वर्ड होम। तो अगर होम में बात करें तो होम में दो वोबल्स हैं। कौन से वोबल्स हैं, दो वाले, ओ एंड ई, और दो कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, दो है, एक एच और एक एम। दो ही वोवल है, दो ही कॉन्सोनेंट्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वोवल। कहता है हमने ना होम में से दो लेटर उठाए, क्या चांसेस है वो दोनों लेटर में से कोई वोवल नहीं है। तो इसका मतलब पहले दो उठाओगे तो दोनों को देखोगे ना ये वोवल आया या नहीं आया, पहले दो तो उठाओ बीच में से। मतलब टोटल आउटकम में भी कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट होगा, 4C2, चार में से दो उठाने हैं, चार में से दो उठाने हैं। तो इसे सॉल्व करूंगी, 4 × 3 डिवाइड बाय 2, दिस विल बी 6, दिस विल बी 6, राइट। क्योंकि चार में से दो उठाने हैं, अब दो उठा के दोनों को देख रहे हैं, ये वोवल है या कॉन्सोनेंट है। तो अब बताओ, जब देखोगे तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, दोनों में से दो, दो में से दो, दो के दो से वोवल नहीं चाहिए, दो के दो से वोवल नहीं चाहिए। तभी तो मैंने कहा फेवरेबल आउटकम वोवल के लिए भी सेम है, कॉन्सोनेंट के लिए भी सेम। क्वेश्चन बोल देते ना अभी वोवल चाहिए, तब भी मैं कहती 2C2। क्वेश्चन ने कहा वोवल नहीं चाहिए, तब भी मैं कह रही हूँ 2C2। हाँ, क्वेश्चन बोलता है एक वोवल चाहिए और एक कॉन्सोनेंट चाहिए, फिर क्वेश्चन चेंज हो जाता। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ही वोवल नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली उसे दोनों कॉन्सोनेंट चाहिए, मतलब दो में से दो। तो दैट विल बी एनसीएन क्या होता है, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय
6। क्या आंसर आएगा? ए। सबको समझ में आ गया लॉजिक? क्वेश्चन ने पहले कहा 4 में से 2 चुनने हैं, फिर दोनों को हम खोल के देखेंगे वोबल होंगे या नहीं। 4 में से 2 चुनने हैं तो टोटल आउटकम 4 में से 2 है। 4 में से 2 चुनने हैं, सिलेक्ट करने हैं 4 में से 2। ठीक है, फिर उन दोनों को देखना है कि दोनों के दोनों कहता वोवल नहीं होने चाहिए, मतलब 2 कॉन्सोनेंट। अभी यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट होते हैं ना, तो मैं कहती 3C2। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखना कि जो भी चूज किया है 2 में से कहते दोनों वोवल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 2C2 वो कहता 2 में से दोनों वोवल हो तब भी मैं लिखती 2C2। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। बस प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस के सर पे ही समझा दूंगी। बच्चे बहुत प्यार से आंसर पढ़ना है, बहुत प्यार से क्वेश्चन पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अबाउट कॉमन सेंस। कॉमन सेंस उसकी स्टार्टिंग में ही खराब होगी जिसने क्वेश्चन गलत कर पढ़ लिया, मतलब सेंस है ही नहीं अगर क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया तो प्लीज बड़े प्यार से क्वेश्चन पढ़ना। 2 balls are drawn from a bag containing 5 white 7 black ball। मतलब एक बैग है, बैग पे 7 ब्लैक है और 5 व्हाइट है। ठीक है, उसमें से हमने कितनी बॉलें बाहर निकालनी है? 2 बॉल्स बाहर निकालनी, मतलब टोटल 12 में से 2 बॉलें बाहर निकालनी है, तो टोटल आउटकम तो वहीं पे पता लग गया 12C2 कि 12 में से। हाँ बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है जो करा रही हूँ ना, मतलब ये नहीं है कि मैंने बनाए हैं अपने से, नहीं, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है सारे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, पास्ट ईयर क्वेश्चन आज होमवर्क में भी दूंगी। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन क्या है, वो शीट जो आपको दी गई है उससे यही आइडिया लगता है कि पहले इंस्टीट्यूट ने कैसे क्वेश्चन पूछे। आप देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये होम वाला क्वेश्चन आपको वहां पे भी दिखेगा, पर वो क्वेश्चन अलग है, जो मैंने कराया ये अलग है। तो होम वाले क्वेश्चन से बच के रहना, इंस्टीट्यूट वर्ड होम ही यूज करता है, क्वेश्चन कुछ अलग पूछता है। ठीक है, हाँ चलो अभी 12C2 मतलब 12 इंटू 11, 10 से 10 कट गया ना, ऊपर वाला 10 नीचे वाले 10 से कट गया, नीचे 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 66। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी डिफरेंट कलर्स। कहते दोनों ने एक जैसी नहीं होनी चाहिए, मतलब इस 2 में से 7 में से कोई एक हो और 5 में से कोई एक हो तो वो खुश हो जाएगा। मतलब एक 7 में से एक 5 में से, कि उसे अलग अलग कलर पसंद है, तो इसका मतलब वो चाहता है कि 7 में से एक मिल जाए, 5 में से एक मिल जाए, बस दोनों साथ में मिल जाए, खुश। दोनों साथ में मतलब क्या होगा वहां पे? एंड। ठीक है, दोनों साथ में चाहिए उसे। तो 7 इंटू 5 ये क्या आ जाएगा? 35। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 35 डिवाइड बाय 66, मतलब ए विल बी द आंसर। क्लियर है सबको? एवरीवन समझ में आया? उसने कहा दोनों बॉल अलग अलग कलर की होनी चाहिए, इसका मतलब उसे 7 में से एक चाहिए और एक 5 में से एक चाहिए। 2 हो गई ना बोलने मिला के, 7 में से एक और 5 में से एक, 2 हो गई बोलने। What is the chance of getting at least one defective item of 3 times? ठीक है, are drawn randomly from a lot containing 6 items of which 2 are defective item। किसी भी क्वेश्चन को समझना होता है ना, तो पहले डाटा को छोटा छोटा करके लिख लो। डाटा क्या, अगर देखा जाए बच्चे 6 आइटम्स हैं, 6 आइटम्स में से उसने बोला इन 6 में से 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव 1 डिफेक्टिव 2, बाकी जो 3 4 5 6 नंबर वाली आइटम्स है दे आर ओके। ओके मतलब 4 ओके है, 4 ओके है। ठीक है, 2 डिफेक्टिव, 4 नॉन डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव। 6 आइटम्स हैं टोटल, जिसमें से 4 नॉन डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 डिफेक्ट आइटम्स ऑफ 3 टाइम्स आर ड्रॉन। ठीक है, ऑफ द आइटम ऑफ 3 टाइम्स आर ड्रॉन, कहते 3 बार कहते उस बॉक्स के अंदर हाथ डाला, 3 बार किसी चीज को बाहर निकाला, पहली चीज निकाली देखी,
दूसरी चीज निकाली देखी, तीसरी चीज निकाली देखी, मतलब 3 बार हमें बॉक्स में हाथ डालने का उसने मौका दिया। चौथी बार उसने कहा अब चौथा बारी नहीं मिलनी, 3 बारियां हो गई है ना, बस जाओ। मतलब 3 बारी में ही वो देने को तैयार है हमें, ठीक है। हाँ आदित्य बिल्कुल सही आंसर, 3 बारी में वो दे रहा है, तो इसका मतलब वो हमें टोटल चांसेस कितने दे रहा है? टोटल 6 में से, टोटल 6 में से, मतलब किसी ने मुझे रोकना है तो रोक लो, ठीक है ना। टोटल 6 में से 3 निकालनी, टोटल 6 में से 3 बार चीज बाहर निकालनी है, 3 टाइम्स आर ड्रॉन, 3 टाइम्स आर ड्रॉन। टोटल 6 में से 3 बार निकालनी है, तो टोटल आउटकम तो समझ में आ गया है। 6 गुना 5 गुना 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 20। टोटल आउटकम तो आ गई जी 20। अब 20 में से उसने बोला कि क्या चांसेस है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम, एटलीस्ट एक डिफेक्टिव आइटम, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। तो एक डिफेक्टिव आइटम तो कहते कम से कम, जरूर, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम, 3 में से कम एक डिफेक्टिव आइटम, तो मतलब 2 सही निकल गई तो वो नहीं रोएगा, वो कहेगा चल एक ही है ना डिफेक्टिव। 2 डिफेक्टिव निकल गई तब भी नहीं रोएगा, कि मैंने बोला ही है कि मुझे पहले से लगता है कि एक डिफेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 3 लॉट में से तीसरी डिफेक्टिव आ जाए, हो नहीं सकता, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप लिख लो कि कितने तरीके हैं जिसमें हम अगर बॉल निकालेंगे तो कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, ड्रॉइंग नो डिफेक्टिव बॉल, नो डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। कितने तरीके हैं जिसमें से हम अगर कोई सी चीज को बाहर निकालेंगे तो उसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगी। वो क्या चीज है बच्चे? कि नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग नो डिफेक्टिव आइटम, मतलब इन 4 में से, इन 4 में से तीनों निकल जाए, इन 4 में से तीनों की तीनों बिना डिफेक्ट के निकल जाए, 4 में से तीनों की तीनों बिना डिफेक्ट के निकल जाए, मतलब 4, ठीक है। 3 से 3 कट गया तो 4 ही आएगा। मतलब 4 तरीके हैं, 4 तरीके हैं जिसमें उसको कोई डिफेक्ट नहीं मिलेगा चीज, नो डिफेक्ट एट ऑल। कि अगर उसने पहली बार हाथ डाला और कोई डिफेक्ट नहीं, दूसरी बार हाथ डाला कोई डिफेक्ट नहीं, तीसरी बार हाथ डाला कोई डिफेक्ट नहीं, सिर्फ ये सिचुएशन है जब वो रोएगा, क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट एक डिफेक्ट चाहिए। उसने क्या बोला? एक डिफेक्ट चाहिए सर, मतलब उसकी उल्टी खोपड़ी है, वो इस सिचुएशन पे खुश नहीं हो रहा कि कोई डिफेक्ट नहीं निकला, वो कहता एक तो डिफेक्ट सर चाहिए था मुझे, ठीक है। तो उसको एक डिफेक्ट चाहिए, हमने वो सिचुएशन निकाल ली जो उसे पसंद नहीं आएगी, तो इसका मतलब बाकी सारी उसे पसंद आएंगी। सो नंबर ऑफ वेज ड्रॉइंग एटलीस्ट वन डिफेक्ट, कि एक डिफेक्ट आ जाए तो वो खुश हो जाए, वो 20 में से अगर 4 तरीके हमने माइनस कर दिए तो इसका मतलब 16 तरीके हैं उसके खुश होने के। 4 तरीके हैं जिसपे वो रोएगा, 16 तरीके हैं उसके खुश होने के, कि उसको उन 16 के 16 में से कोई ना कोई डिफेक्ट तो मिल ही जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर? 16 डिवाइड बाय 20, क्या हो जाएगी? 16 डिवाइड बाय 20, दैट इज 0.80। उसने बोला एक बॉक्स है, बॉक्स में 6 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम्स हैं बॉक्स में। ये पक्का पता है कि 2 डिफेक्टिव है, इसका मतलब 4 नॉन डिफेक्टिव है, 4 चीजों में कोई डिफेक्ट नहीं है, 2 चीजें ऐसी हैं जिसमें डिफेक्ट है, ठीक है। तो हमने उसे मौका दिया ड्रॉ करने का, 3 बॉल्स, 3 बॉल्स, 3 आइटम्स ड्रॉ कर ले, कि बीच में से 3 बार हाथ डाले, देखने नहीं देंगे हम, बॉक्स बंद है, बॉक्स में एक छोटा सा ऐसे ऊपर होल बनाया हुआ है, बस होल में से हाथ डालो, जो आइटम आ गई आपकी किस्मत से निकाल के बाहर रखो, जो आइटम आ गई किस्मत से निकाल के बाहर रखो। वो चाहता है, उसने कंडीशन लगाई एटलीस्ट वन डिफेक्टिव, वो चाहता है कि कम से कम एक डिफेक्टिव निकल जाए, वो ये चाहता है। उसको ये मिल गया ना, वो खुश हो जाएगा। हो सकता है वो किसी और के लिए खरीदने आया है और उसको उस बंदे से दुश्मनी है और वो चाहता है कम से कम एक तो ना डिफेक्टिव आइटम इसको चिपका दूं मैं,
मतलब वो चाहता है कि इसको एक डिफेक्टिव आइटम चिपका दो। अब दिक्कत क्या है, डिफेक्टिव आइटम वो ज्यादा चाहता है। तो हम एक काम करते हैं, ना डिफेक्टिव आने को बीच में से माइनस कर देते हैं कि डिफेक्टिव नहीं आया तो उसको माइनस कर दो, तो ज्यादा वाले केसेस निकल जाएंगे। तो यहां पे उल्टा निकालना इजी था, हमने नॉन डिफेक्टिव में से कि उससे नॉन डिफेक्टिव अगर सारी की सारी नॉन डिफेक्टिव आ गई तो वो तो रोने लगेगा, क्योंकि उसे एटलीस्ट एक डिफेक्टिव तो चाहिए चाहिए। तो इसे सोल्व किया तो ये 4 बन रहा है। टोटल हमने निकाली थी तो वो 20 बन रहा है। तो इसका मतलब 20 में से 4 ऐसे तरीके हैं, 4 ऐसे तरीके हैं जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, नो डिफेक्ट, और उससे चाहिए एटलीस्ट 1 डिफेक्ट। तो हमने 20 में से 16 4 माइनस कर दिए। इसका मतलब 16 तरीके ऐसे हैं कि वो खुश हो जाएगा, एक डिफेक्ट तो उसे मिल ही जाएगा, कम से कम एक डिफेक्ट तो उसे मिल ही जाएगा। आइटम जो भी निकालेगा ना, चांसेस होंगे उसमें एक डिफेक्टिव होगी होगी। 16 तरीके हैं उसके पास, 20 में से 16 बार डिफेक्ट आने के चांसेस है। ठीक है, सो यहां पे इसका मतलब 16/20 की प्रोबेबिलिटी कि 20 में से 16 तरीके हैं कि उसको एक डिफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन एटलीस्ट के कारण ऐसे निकला है। तो बच्चे मैं एक ही चीज कह सकती हूँ, एक ही चीज समझा सकती हूँ, क्वेश्चन निकालो घर जाकर, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन निकल रहे हैं, किस्मत में जोन सा क्वेश्चन हुआ इस अटेम्प्ट में आ गया, बच जाओगे। क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना निकालने के लिए। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कोई बात नहीं, एक टफ बाकी इजी, थोड़ा ऐसे ही चल रही हूं मैं। जानबूझ के मैंने क्वेश्चनों का पैटर्न ऐसे रखा है, एक औखा करा दिया, अब सोखे पे आ जाती हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि प्रोबेबिलिटी मैं नहीं करने में जा रहा हूं। ठीक है, करो उन सोखे क्वेश्चनों के लिए करो, क्योंकि 2-3 सोखे आते हैं, 1-2 ही औखा आता है, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। If two unbiased dices are rolled together, what is the probability of getting no difference of points? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की अगर बात करूं, उसने बोला नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट। नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट का मतलब अगर माइनस करूं, कल ही सिखाया ये वाली बात, कल ही कराया कि डिफरेंस का क्वेश्चन, कि अगर माइनस करूं तो नो आ जाए, नो मतलब 0 आ जाए। माइनस करूं तो नो आ जाए, नो मतलब 0 आ जाए। तो एक तो 1-1 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 2-2 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 3-3 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 4-4 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 5-5 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 6-6 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिवाइड बाय 36, 1 डिवाइड बाय 6। क्लियर है सबको, इजी है ना? हाँ, वेरी गुड एवरीवन, डन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के मत डरना, बहुत सौखा है, बहुत सौखा है बच्चे, बहुत सौखा है क्वेश्चन। पढ़ो जल्दी से, बहुत सौखा क्वेश्चन है। देर आर 10 balls नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10 इन अ बॉक्स। की बॉक्स में हमने बोलों पे ना नंबरें लिख लिख के बोलों को डाला है कि नंबर पता लग जाए, ये वाली बोल निकाली थी, नंबर वाइज पता लग जाए। वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो एक सिलेक्ट किया, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन वन सिलेक्शन का आता है ना, कॉम्बिनेशन की जरूरत है। जब भी क्वेश्चन एक सिलेक्शन का आता है, कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं। जब क्वेश्चन एक से ज्यादा सिलेक्ट करने को कहते हैं ना, ऑब्वियसली यूज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि एक सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन लिख के क्या ही बिगाड़ लोगे, लिख लो कॉम्बिनेशन लिखना है तो, तब भी आंसर तो वही आना है, एग्जैक्ट ही आना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर प्रिंटेड ऑन द बॉल वुड बी एन ओड नंबर ग्रेटर देन 4? 4 से बड़े ओड नंबर कौन कौन से हैं? 5 7 9। बस ये बन गया हमारे फेवरेबल आउटकम। मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3। 4 से बड़े ओड नंबर कौन से आते हैं? 5 7 9। ठीक है, टोटल आउटकम कितनी है? 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3 डिवाइड बाय 10, दैट विल बी 0.34। डी। क्लियर है? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर टेंडेंसी वाला दिमाग यूज करो। सबसे पहले तो एवरेज निकालो, सबसे पहले एवरेज निकालो। एवरेज वेजेस बताओ कितने आए। क्वेश्चन ने बोला इफ वन ऑफ द वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगेन एक बंदा सिलेक्ट किया तो कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सिंपल तरीके से निकलना है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज वुड बी लोअर देन द एवरेज वेज? तो इसका मतलब हमें एवरेज वेज पहले कोई निकालनी पड़ेगी, फिर उस एवरेज वेज से हर किसी को कंपेयर करके देखेंगे कि एवरेज वेज से कम किसके हैं, लोअर किसके हैं, कम किसके हैं। तो एवरेज वेज इन सबका एवरेज निकालो, दैट विल बी 50 प्लस 62 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 56 प्लस 32 प्लस 45 डिवाइड बाय टोटल कितने थे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाय 8 दैट विल बी 50। एवरेज वेज कितने 50। अब देखो 50 से छोटा कौन कौन सा है, तो फेवरेबल आउटकम पता लग जाएंगे। 50 से छोटा 50 होगा, एनीवन 50 से छोटा 50 होगा, नहीं होगा, वो तो एक जैसी है, छोटा कहां से हुआ 40, फिर 45, फिर 32, फिर 45, चार ही हैं जो 50 से छोटे हैं। ठीक है, तो 4 डिवाइड बाय 8, probability will be 0.50। B, a bag contains 12 balls which are numbered from 1 to 12. If a ball is selected at random, a ball selected at random, again combination की जरूरत ही नहीं। What is the probability that number of the ball will be multiple of 5 or 6? 5 और 6, दोबारा बोल रही हूँ 5 और 6। फेवरेबल आउटकम कितने हैं उसने बोला, या 5 के टेबल में या 6 के टेबल में आ जाता हो, या 5 के टेबल में या 6 के टेबल में, मतलब 5 में आता है तब भी चलेगा, 6 में आता है तब भी चलेगा। जैसे 1 से लेके 12 तक काउंटिंग करें तो 5 आता है 5 के टेबल में, फिर 6 आता है 6 के टेबल में, फिर 10 आता है 5 के टेबल में, फिर 12 आता है 6 के टेबल में। बस 12 के बाद बोलने खत्म होगी, 12 ही बोलने थी हमारे पास, तो वहां तक ही चेक करेंगे। तो 4 है टोटल, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 4 डिवाइड बाय 12, मतलब 1 डिवाइड बाय 3। एक और डिफेक्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हो, डिफेक्ट वाले बहुत कम क्वेश्चन है, एंड डिफेक्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या तो वो बॉल ड्रॉ वाला कलर वाला क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, या डिफेक्ट वाला क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। डिफेक्ट वाले सारे क्वेश्चन करा दूंगी, जिस भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक एटलीस्ट वाला क्वेश्चन करा दिया, याद रखना। अब मोर वाला क्वेश्चन करा रही, मोर वाला, ठीक है, मुझे पता है इंस्टीट्यूट क्या पूछता है, इसलिए वैसे ही क्वेश्चन कराती हूँ मैं। अ लॉट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो इस बार 6 नहीं, इस बार लॉट में 10 आइटम है, 10 आइटम्स है, इज नोन टू इंक्लूड 3 डिफेक्ट्स, और उसमें से 3 डिफेक्ट पक्के पता है कि 3 डिफेक्ट है, तो इसका मतलब 7 क्या है, नॉन डिफेक्टिव, 7 में कोई डिफेक्ट नहीं है। इफ अ सैंपल ऑफ 4 कंपोनेंट इज सिलेक्टेड, तो टोटल आउटकम में तो कोई गलती नहीं करोगे, कितने सिलेक्ट करने, 10 में से 4 सिलेक्ट करने, तो क्या आएगा टोटल आउटकम 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड 4 डिवाइड 3 डिवाइड 2, ये आ जाएगा 210 टोटल आउटकम। टोटल आउट, चलो अभी आते हैं फेवरेबल आउटकम पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव, एक से ज्यादा डिफेक्ट ना हो। एटलीस्ट का क्वेश्चन करवा दिया, अब मोर का क्वेश्चन कराते हो। मोर में खुद सोचो, उसे मतलब डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्ट, वो कहता है एक डिफेक्ट आ गया ना मैं बर्दाश्त कर लूंगा, एक से ज्यादा आया ना मेरा दिल टूट जाएगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, मतलब एक से ज्यादा डिफेक्ट नहीं उसे चाहिए। पीछे वो क्या कह रहा था, कम से कम एक डिफेक्ट हो, 2 हो चलेगा, 3 हो चलेगा, यहां वो कह रहा है सिर्फ एक, नॉट मोर देन 1। प्लीज सर जी बख्शो, एक डिफेक्ट बर्दाश्त कर लूंगा, ठीक है। और एक चीज बताओ, एक डिफेक्ट तो वो बर्दाश्त कर लेगा, एक डिफेक्ट का केस तो आएगा ही आएगा, और वो किस सिचुएशन में खुश होगा, जब कोई डिफेक्ट ना हो, तब भी तो खुश होगा 0 डिफेक्ट पे, उसे दोनों पसंद आएंगी ना, क्योंकि वो तो हाथ जोड़ के कह रहा है सर एक से ज्यादा डिफेक्ट मत देना, नॉट मोर देन 1 डिफेक्ट, तो उसे 0 भी तो चलेगा, 0 डिफेक्ट, उसे 1 भी चलेगा, उसे 0 भी चलेगा। 1 से ऊपर आ गया तो वो रोने लगेगा कि मैं मुझे 1 से ऊपर नहीं चाहिए सर, ठीक है। तो इसका मतलब उसे 0 डिफेक्ट भी पसंद आएगा और ओनली 1 डिफेक्ट पसंद आएगा। तो अगर 0 डिफेक्ट की बात करो, 0 का मतलब ये हो जाएगा कि चारों की चारों बोले 7 में से हो, चारों की चारों बोले 7 में से हो, मतलब 7 में से 4,
7 में से 4। दूसरी बात सर, या फिर सर इन तीन में से कोई एक, एक डिफेक्ट, या तो इन तीन में से कोई एक, और जो बाकी बचती 4 बोले निकालनी है ना, बाकी बचती 3 बोले इन 7 में से। दोबारा बोल रही हूं, मतलब एक बार मैं इससे रब कर रही हूं, 1 डिफेक्ट समझो। कहता सर 4 बोलने चाहिए, 4 चाहिए ना सर, पहली बोल इन 3 में से, बाकी 3 प्लीज 7 में से देना, मैं एक से ज्यादा डिफेक्ट नहीं लेना चाहता। समझ में आ गया बच्चे? ये चीज समझ में आई? 1 डिफेक्ट मैंने कैसे लिखा? कहता सर यहाँ एक तो मैं इन 3 में से ले लूंगा, 3 में से एक पकड़ा दो, बाकी मुझे उन 7 में से 3 देना जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। उन 7 में से मैं 3 उठा लूंगा, बाकी वाली मेरी 4 पूरी होगी, मैं जा रहा हूं। होगी ना उसकी 4, 3 यहां आ गई, एक यहां आ गई, 4 पूरी हो गई उसकी। ठीक है, और 0 डिफेक्ट में उसे क्या चाहिए था? 7 में से 4 चाहिए थी। तो या ये सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो मैंने प्लस लिखा है? मल्टीप्लाई आना है। दोबारा बोल रही हूँ बच्चे, फेवरेबल आउटकम उसे या तो 0 डिफेक्ट पसंद आएगा, या उसे 1 डिफेक्ट पसंद आएगा, और या 0 डिफेक्ट या फिर 1 डिफेक्ट पसंद कर लेगा, तो बीच में प्लस है। 0 डिफेक्ट मतलब 7 में से 4 चाहता है वो, कि सर कोई डिफेक्ट नहीं सर, उन 7 में से 4 पकड़ा दो ना, वो जो नॉन डिफेक्टिव पड़ा है, 7 में से मुझे 4 पकड़ा, 4 पकड़ ली। 1 डिफेक्ट चलेगा मतलब सर 3 में से 1 दे दो, बाकी मैं उन 7 में से 3 उठा लूंगा, मेरी 4 बोले होगी, मैं जा रहा हूं। 3 में से 1 दे दो, 1 डिफेक्ट मैंने ले लिया, आपने कहा था 1 डिफेक्ट चलेगा, तो 7 में 3 बोले। ठीक है, तो ये 2 सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली साइन समझ में आगे बच्चे कैसे आए हैं? तो ये क्या आ जाएगा? 7C4 की जगह 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, इधर 3C1 आ जाएगा 3, और 7C3 अगेन 7C4 और 7C3 का सेम आंसर होगा, देखना 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। ठीक है, ये बन जाएगा 35, ये बन जाएगा 3 इंटू 35, दिस विल बी 35 प्लस 105, ये बन जाएगा 140। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 140 डिवाइड बाय 2 10। ठीक है, 140 डिवाइड बाय 2 10। 7 के टेबल में 2 पे, 7 के टेबल में 3 पे, 2 बाय 3, वही देखोगे ए आंसर 2 बाय 3। क्लियर है बच्चे? आपको पता है किसका मैसेज आना जरूरी है, जल्दी से लिख के भेजो। क्लियर है? बाकी सब बताओ, याद आ गया? सबने सही बोला है? ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चे आपके पास डिफेक्ट का, एटलीस्ट 1 डिफेक्ट, एक आपको डिफेक्ट का क्वेश्चन करवा दिया, मोर देन 1 डिफेक्ट, नॉट मोर देन 1 डिफेक्ट। ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट 1 डिफेक्ट का मतलब वो ज्यादा डिफेक्ट पसंद करता है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्ट का मतलब उसे एक से ज्यादा डिफेक्ट नहीं चाहिए। तो 2 सिचुएशनों पे क्वेश्चन करा दिए, इंस्टीट्यूट को यही क्वेश्चन पसंद है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आज घर जाके ट्राई करने हैं, बाकी जितने क्वेश्चन है प्लीज एक बार पढ़ के आना, तो कल की क्लास से फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे।